राहुल गांधी का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जो उनका अभी भाषण हुआ है, तो एक राष्ट्रीय विषय मुझे निर्देश हुआ दिल्ली से कि मैं उनका जवाब पटना से दूं। मैं यहां पर चुनाव के लिए आया हुआ हूं, तो अपनी कुछ बातें कह दूं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में उन्होंने कितना भारत को समझा और कितना अपनी पार्टी को जोड़ा, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए हैं कन्याकुमारी से, तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। हम आपसे पूछेंगे, ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना। और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था, याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। वो सब वीडियो पर आया है और आप बोलते हैं कि भारत की सेना पिटती है। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं?